आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। सबसे पहले तो आज सभा में उपस्थित C4 के निवासियों को, केशवपुरम के निवासियों को और भारतवर्ष के निवासियों को मैं आज़ादी की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ लायंस क्लब दिल्ली दीपाली को कि इस बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया, क्योंकि ऐतिहासिक दिनों पर ऐतिहासिक याद बनाना बहुत ज़रूरी होता है और देश जब आज़ाद हो तो तिरंगा फहराना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भी इस सभा में बोलने का, अपने विचार आप सबके सामने रखने का मौका दिया। मंच पर हरिशंकर गुप्ता जी उपस्थित हैं, साथ में सारे बड़े भाई जिन्होंने हमें चुनाव भी लड़ाया, मेरी बड़ी बहनें जो हमारे साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम, आवाज़ से आवाज़ मिलाकर चली, और सबसे महत्वपूर्ण आप लोग जिसे मैं कहती हूँ कि इस जनतंत्र, इस मुल्क के मालिक, इस देश की जनता। और आज की बात मैं एक वाक्य के साथ शुरू करना चाहती हूँ। जब भारत आजाद हुआ, संसद परिसर में पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए थे। वहां पर एक बिल्कुल बुजुर्ग बुढ़िया महिला आई, पंडित नेहरू को गिरेबान से पकड़ लिया और कहा, अरे पंडित नेहरू, ये देश आजाद हुआ, तू प्रधानमंत्री बना, मुझ जैसी बुढ़िया को क्या मिला, मुझ जैसे देश के लोगों को क्या मिला, तू तो गद्दी पे बैठा है, मुझे क्या मिल रहा है। तो पंडित नेहरू मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अम्मा, तुम्हें देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने का अधिकार होगा। तो आजादी ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम चाहें तो सरकार के कान उमेट सके, हम चाहें तो बड़े से बड़े राजनेता को कटघरे में खड़ा कर सकें, हम चाहें तो पूछें कि महंगाई क्यों हो रही है, कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, कि कहा तो गया था कि चीन को लाल आग दिखाएंगे, ये 300 रुपए किलो का टमाटर हमें लाल आग क्यों दिखा रहा है, कि हमारी थाली से निवाला क्यों जा रहा है, कि हमारी गाड़ी से, हमारे स्कूटर से, हमारी बाइक से पेट्रोल और डीजल क्यों गायब हो रहा है, कि हमारी जेब से पैसा क्यों गायब हो रहा है, कि हमारी चेहरे से खुशी और जीवन से सुख और चैन क्यों गायब हो रहा है। ये अधिकार अगर हमें किसी ने दिया है तो इस देश की आजादी ने दिया है। इसीलिए इस देश की आजादी का महत्व समझना साथियों बहुत जरूरी है, अपने अधिकारों की ताकत समझना बहुत जरूरी है। लंबा नहीं बोलूंगी, एक बात और जरूर कहूंगी। हम सब ने ये कविता पढ़ी है और सुनी है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो क्या बात है, वो कौन सी बात है कि भारत की हस्ती नहीं मिटती, कि भारत का नाम जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, स्वर्णिम पटल पर ही लिखा जाता है। वो हमारे देश की विविधता है, वो हमारे देश की बहुलता है, वो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है, वो गांधी के द्वारा सिखाया गया सर्वधर्म संभाव है, वो इस देश की अनेकता में एकता है जो इस देश को मजबूत बनाती है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तभी बन सकती है देश में जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए काम करें, एक दूसरे के प्रति हिंसा और नफरत के भाव से नहीं। जब इस देश की आधी आबादी, इस देश की महिलाओं को भी उसी प्रकार का सम्मान, समानता और सशक्तिकरण मिले जो उनके घर के मर्दों को मिलता है, जो इस देश में आदमियों को मिलता है। क्योंकि मैं मानती हूं कि औरत और महिला इस देश की गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर समान गति से नहीं चलेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्या होगा? गाड़ी गिर जाएगी। इसीलिए इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए और ये मानते हुए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। आज के दिन के महत्व को समझें, उसे आत्मसात करें और इस संदेश को जरूर घर ले जाएं। और मेरे साथ एक बार जोर से बोले, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का दिल की गहराइयों से। ये केसरी रंग सजाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद।